सो वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। चलिए देख लेते हैं कि आज माँ बगलामुखी का क्या संदेश है। माँ बगलामुखी आपको क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले मैं कार्ड निकालती हूँ और मेरे हाथ में 3 कार्ड, द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ शत्रु हैं जो पैसे के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का कोई इशू है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। समृद्धि, आपकी संपन्नता, आपका खुश रहना, आपका शांत रहना, आपका आगे बढ़ना, जीवन में कोई 3 लोग हैं डेफिनेटली गुट बनाए हुए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन्होंने करीब 17 सालों से आप पे राज किया है। 17 सालों से इन्होंने आपको मूर्ख बनाया है या अंधेरे में रखा है या कोई बेवकूफ़ बनाते रहा है। इन लोगों ने आपको हमेशा ही कुछ टारगेट किया, कुछ रिचुअल्स किया है, ब्लैक रिचुअल्स, इस तरीके की एनर्जी है। ये आपके प्रॉपर्टी पे बेसिकली बहुत ध्यान देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पर्सन क्या काम कर रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर क्या बातें चल रही हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं। समथिंग अबाउट डॉग, आपके घर में कोई डॉग हो सकता है, डॉग भी बीमार हो सकता है, या डॉग को भी बार बार किसी प्रकार से कोई भी पेट एनिमल अगर आपके घर में है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो पेट एनिमल को भी ना कुछ बीमारी, स्पेशली कुछ ऐसे त्यौहार पे या कुछ ऐसे दिन पे जब आप डिस्टर्ब रहते हैं, आपका पेट भी बीमार पड़ जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, या आपका पेट ही मतलब पेट को ही शायद उनकी पेट की डेथ हो गई, इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ से। जस्ट बिकॉज इस इंसान की, ये जो महिला है या ये जो इंसान है, दोनों हो सकते हैं, महिला एंड पुरुष जो भी हैं आपके आपके जीवन में, आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि चूंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो जिसकी जिसकी जो एनर्जी है वो मैं पिक करने लग जाती हूँ, तो बहुत सारी बातें आती हैं। तो जितना जिससे हो वही रेजोनेट होगा आपसे, आप उतना ही लीजिए अपने लिए। सो यहाँ पर ये जो इंसान है, कोई ओल्ड महिला है या फिर नहीं भी है ओल्ड, लेकिन अपने आप को प्रिटेंड करती हैं कि अपने आप को कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत बूढ़ा हूँ, बहुत मतलब अब मेरा उम्र हो गया है। इस प्रकार से इन्होंने मैनिपुलेशन किया है ताकि आप अपने करियर में ध्यान ना दे करके आप इन्हीं के पीछे लगे रहो, इनकी खातिरदारी में, इनकी सेवा में, जबकि इनको कोई सेवा की ज़रूरत नहीं है। ये हैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, इनको किसी प्रकार की कोई सेवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी जवानी, आपका करियर आप इन्होंने खा लिया है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या आप करियर के बारे में कुछ सोचते हैं, इनको खुजली मच जाती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है, ये बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या कोई बीमारी का एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपका पूरा फोकस या आपके पर्सन का, ये मतलब आपके सारे घर के लोगों का फोकस ये खींचना चाहती है अपने तरफ। ये चाहता है ये इंसान कि इनके तरफ ही लोग ध्यान दें, और ये कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें क्रिएट करते रहते हैं सबके सामने, ताकि अटेंशन इन्हीं के तरफ रहे लोगों का, और पूरे तरीके से सारे लोग इन्हीं की खातिरदारी में, इन्हीं की देखभाल में, इन्हीं की केयर में लगे रहें। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपके सुख शांति संपन्नता से इनको बहुत चिढ़ है, बहुत बहुत चिढ़ है। आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, कोई घर लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सालों से पेंडिंग है, वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सुख शांति में कोई कमी नहीं है। इन्होंने वो तो रोका है, बहुत सारी चीज़ों को रोका गया है, ठीक है, ब्लैक रिचुअल्स करके, कोई ब्लैक वाटर, कोई ब्लैक कुछ भी, कुछ वाटर में कुछ मिलाकर, या कुछ समथिंग अबाउट कोई पाउडर चीज़ें हो सकती हैं। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूम चुका है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देन द हैंगमैन। समय का पहिया ऐसा घूमा है कि पहले जहां आप एंजाइटी डिप्रेशन में रहते थे, वहीं अब आप पूरे तरीके से आपने अपनी एनर्जी को जान लिया है, आपको इंट्यूशन आता है, या आप इतना आध्यात्मिक हो गए हैं कि आपको पता चल गया है कि ये लोग कौन है। हो सकता है आपको नहीं पता था, या आप इन सभी बातों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि ऐसे लोग कौन है जो आपके समय को ही खराब करने में इनका हाथ है। पहले आपको लगता था कि इतना डिस्टर्बेंस मेरे लाइफ में, हर तरीके से डिस्टर्ब है, कोई मेरा नहीं है, बिल्कुल अकेले हो गए हैं, न मेरा अपना जितना भी था सब मेरा छिन गया है। इस तरीके की एनर्जी अगर आपको है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे कोई भी दोस्त रिश्तेदार,
इस तरीके की, क्योंकि ये बिल्कुल आपको जानबूझ के कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ उच्चाटन, कुछ ऐसी क्रियाएं करी गई जिससे कि आप इस तरीके का बिहेव करें कि आपसे लोग दूर हो जाएं, या फिर लोग ही आपके साथ ऐसा प्रिटेंड कर दें, कुछ ऐसा बोल दें कि मतलब आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो। यहाँ पर मैं वही चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि ये आपको बिल्कुल अकेला करना चाहते थे। वो कहते हैं ना, अकेला करके मारना, बिल्कुल इंसान को पागल करके या अकेला करके। अकेले इंसान को मारना ज़्यादा आसान होता है ना। 9 ऑफ, देखिए 9 का कार्ड है। देखिए आपके जीवन में ना ट्रांजिशन फेज चल रहा है, कोई ऐसा फेज, कुछ नया होने वाला आपके जीवन में, ठीक है। कुछ ऐसा नया कि ये जो आपको लोग ना अकेला करने चाहते थे, तो आप अकेले अब रहना आप सीख गए, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी 9 का कार्ड है। 999 के साथ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। इन लोगों ने आपको अकेला करना चाहे। 8 नंबर आपका मूलांक हो सकता है, आपका मूलांक 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या आपका बर्थ डेट, या आपके पर्सन का बर्थ डेट, या आपके बच्चे का बर्थ डेट 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 15 आपके बच्चे का बर्थ डेट हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, द हर्मिट का कार्ड, जिन्होंने आपको लॉनलीनेस फील कराया वे खुद ही लॉनली हो चुके हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का मतलब है कि इन्होंने हमेशा से ही, मतलब बहुत शुरुआत से ही, बहुत बहुत पुरानी कुछ यादें अगर आप याद करोगे, अगर आप आज आज जब चूंकि आपका पूरे तरीके से आप इस एनर्जी में हो, आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपको पहले से ही पता चल जाता है, इंट्यूशन आता है, कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन मेरे इर्द गिर्द कौन देख रहा है, किस इंटेंशन से देख रहा है। इस तरीके की एनर्जी आज आपके साथ है। तब आपको पता चल रहा है कि ये लोग शुरुआत से ही, पहले से आप चीज देख रहे हैं, बहुत पहले से, कि इन्होंने आपके मैरिड लाइफ को, आपके शुक्र को, मतलब आपका जो भी अच्छा था आपके जीवन में, चाहे वो आपका रूप रंग हो, आपका ड्रेसिंग हो, आपका आपका हर वो पर्सनालिटी को इन्होंने टारगेट किया है। आपकी पर्सनालिटी को ही खराब करने के लिए इन्होंने टारगेट किया है, ताकि आप 8 ऑफ कप्स, आप ऐसी एनर्जी में जाओ कि आप कहीं भी चले जाओ, मतलब आप गुम हो जाओ, आप घर छोड़ दो, आप मतलब सब कुछ छोड़कर चले जाओ, ताकि ये लोग ऐश कर सके। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। माँ बगलामुखी कह रही हैं 7 ऑफ वैंड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों ने चाहे जो भी करना है कर लिया, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने जो भी आपके तरफ चीजें फेंकी थी कि वो आपको कभी मेहनत का फल ना मिले, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान को मेहनत का फल ना मिले। आज नहीं तो कल तो मिलना ही है। चीजें छुपती थोड़ी हैं, सच कभी छुपता नहीं है। सच तो साक्षात देवी माँ है, सच तो स्वयं परमात्मा है, तो उनको कोई कैसे छुपा सकता है, उनको कोई कैसे नकार सकता है। जब तक सूरज को आप कहेंगे कि सूरज सूरज नहीं है, या रोशनी को आप रोशनी नहीं मानेंगे, तो वो आपकी गलती है। रोशनी तो रोशन करता ही है। अगर उल्लू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उल्लू कह रहा है कि नहीं अंधेरा अंधेरा है, तो आप उल्लू हैं, ठीक है। सूर्य तो अपना काम कर ही रहा है। उसी प्रकार से ऐसे लोग जो आपको बार बार इस तरीके से परेशान कर रहे थे कि आप कुछ भी ना देख पाओ, आपका जो भी है वो भी आप छोड़ दो, आप, वे लोग चाहते थे कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़े। आपने स्ट्रगल किया, आपने संघर्ष किया, आपने मेहनत किया, तो आपको उसका फल कैसे नहीं भगवान देंगे। डेफिनेटली आपको माँ बगलामुखी कह रही है उसका फल मिलेगा। और ऐसे लोग जो आपको टारगेट करते आए, उनके जीवन में ही भी सारी चीजें, मतलब समय का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, समय का पहिया घूम चुका है। ये लोग अकेले पड़ने वाले हैं, लेकिन इनके अकेलेपन में ये अब पागल हो सकते हैं, या किसी प्रकार से इनकी बुरी हालत होने वाली है। कोई इनको नहीं पूछेगा। आपके पूछने वाले, चाहने वाले तो बढ़ गए हैं, ठीक है। आपके पूछने चाहने वाले बढ़ गए हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब आप इस एनर्जी में है कि आपको फर्क पड़ता भी नहीं है कि लोग कौन पूछ रहा है कौन नहीं, ठीक है। माँ बगलामुखी आपको न्याय दिला रही हैं। और द चैरियट, यही लास्ट कार्ड है, चैरियट की एनर्जी है। माँ बगलामुखी न्याय कर रही हैं आपके साथ, धर्म अधर्म का पाठ पढ़ा रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, कह रही हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है। आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव है, आप लीडर की भांति आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप, हो सकता है कि कोई ऐसा काम करे जिसमें लीडरशिप का कोई काम, जिसमें ऐसा कोई काम आप करें जिसमें लीडर की भांति आप आगे, आपको बुलाया जाए, आप बहुत सारे लोगों को आप कोई रास्ता दिखाए, या कुछ
इस तरीके का काम आप करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपना घर प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कोई बिल्डिंग, कोई बिल्डर से आप मिलने वाले हैं, कुछ भी इस तरीके की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। आगे आने वाले 7 महीनों में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 7-7 का कार्ड है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और अब उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। उस स्ट्रगल का रिजल्ट आपके सामने है, आपके मेहनत का। 8 ऑफ पेंटिकल्स, शनि महाराज भी आप पे खुश हैं। पहले जहाँ आपका 8 का भी कार्ड देखिए यहाँ पर आया। ये लोग चाहते थे कि आप चले जाओ, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेहनत करी, आपने वक्त दिया, आपने हार नहीं माना बुरे से बुरे सिचुएशंस में। उसका फल आपको मिल रहा है। लेकिन इन लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं इनको लगता है कि आप कुछ ऐसा जानते हो, कुछ ऐसा, कोई ऐसा मैजिक, कोई ऐसा जादू टोना, कुछ भी ऐसा जिससे कि आपको ये मिल रहा है। सच तो ये है कि आपको आपके परिश्रम का फल मिल रहा है। सो माँ बगलामुखी न्याय की देवी है, आपको कह रही हैं कि आपको डेफिनेटली आपके परिश्रम का फल बहुत जल्द देंगी और इन लोगों को आपके साथ न्याय होगा। जो अन्याय करने वाले हैं उनको भी उनका कर्मा बहुत जल्द मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि इस रीडिंग को आप, अगर आपके तक ये रीडिंग पहुंची है तो डेफिनेटली उनको मिल रहा है। जो भी शत्रु थे आपके, जिन्होंने ऐसा क्रिएट किया है सिचुएशंस आपके जीवन में, उसको उनका कर्मा मिल रहा है। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन हो सकता है मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, 10 महाविद्याओं की जय। जय माता दी।